हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। कथा में आगे बढ़ते हैं। तो कथा में इस तरह से बताया गया है कि 5वां अध्याय जो है वो कथा का विधिवत करने का वर्णन करता है। तो जो जितने भी शिष्य होते हैं, ऋषि होते हैं, वो सूत जी से निवेदन करते हैं कि आप हमें बताइए कि इसको किस तरह से करना चाहिए और इसको करने का सही समय क्या है। तब सूत जी बोले कि इसको करने का सबसे सही समय है ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ मास के बाद के 6 महीने भी इसके लिए उत्तम माने गए हैं। ज्येष्ठ मास जो है वो मई महीने के संक्रांति से शुरू होता है। तो उसमें जो है आपकी नक्षत्र, शुभ नक्षत्र का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो है हस्त, अश्विनी, मूल, रोहिणी, पुष्य, श्रवण, मृगशिरा, ये नक्षत्र जो है अति उत्तम माने गए हैं। और नक्षत्र में बृहस्पति हो तो सबसे बढ़िया रहता है और उसे पूर्णिमा तक गिनना चाहिए। पहले 4 दिन जो है धर्म प्राप्ति के लिए उत्तम रहते हैं। अगले 4 दिन जो है लक्ष्मी के लिए सबसे उत्तम रहते हैं। अगला 1 दिन जो है वो कथा की सिद्धि के लिए उत्तम माना गया है। 5 दिन के लिए सुख का लाभ होता है। 6वें दिन जो है संतान प्राप्ति, 4 दिन जो है शासन प्राप्ति और अंतिम 3 दिन जो है निर्मल ज्ञान का हमें बोध करवाते हैं। तो इसके कथा के अनुसार भगवान शिव के अनुसार यह चक्कर जो है पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक है। यह पाठ जो है 4 नवरात्रों में करना उत्तम माना गया है। अन्य किसी मास में भी कर सकते हैं, पर नक्षत्र और शुभ तारीख का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कुल पंडित या किसी अच्छे ज्योतिषी को बुला के जो है एक अच्छा समय निकाल के, शुभ मुहूर्त निकाल के इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम विवाह से पूर्व सारी व्यवस्था करते हैं, वैसे ही हम ये देवी भागवत पुराण के लिए पूरी व्यवस्था करनी रहती है। तो जैसे ही आपका सही समय दिन निर्धारित हो जाता है, आपको चाहिए कि आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हमने इस समय, इस दिन जो है ये पाठ रखा है और आप आएँ और इसका श्रवण करें। और ये जो है 9 दिन में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और जो जहाँ पे आपको इसे करना है वो स्थान एकदम जो है पवित्र होना चाहिए। पवित्र से मतलब कि वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। आपको कथावाचक के लिए, जो आपके ज्ञानी है या आपके पाठ पढ़ने वाले हैं, वो जो है उनके लिए एक आपको आसन की व्यवस्था करनी होगी। जो आपके श्रोतागण हैं उनके लिए भी आपको प्रॉपर एक जो है आसन की व्यवस्था करनी रहती है। और हो सके तो इनमें वो लोग शामिल ना हो जो नकारात्मकता फैलाते हैं, जिनके दिल में कोई द्वेष है, पाप है, किसी के लिए हीन भावना रखते हैं, या पर स्त्री के लिए उनके मन में जो है एक गलत धारणा है, विचार है। अगर ऐसे लोग इस पाठ में भाग ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और हम कह सकते हैं कि वो उस कथा के श्रवण के हकदार नहीं हैं। आपको जिस दिन आपने कथा आरंभ की है उस दिन उठ के सुबह जो है अपने स्नान आदि सब कर्मों से निवृत्त होकर जो है एक सुंदर साफ सुथरे बस्तर पहन के तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। पूजा सामग्री का सारा सामान जो है आपको रख लेना चाहिए, उस स्थान को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी बाधा को दूर करना है पाठ में आने वाली, तो आपको गणेश जी का पूजन, ठीक है, और साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि कथावाचक को आपको जो है व्यास जी समझकर उनसे श्रवण करना है, कि जैसे आपको साक्षात जो है व्यास जी इस कथा को सुना रहे हैं। और पूजा निरंतर जो है 9 दिन तक चलती रहनी चाहिए। ब्राह्मणों को जो है साफ सुथरा सात्विक भोजन आपको देना चाहिए। और प्रसाद में भी जो है आपको सात्विक भोजन का वितरण करना है, बिना प्याज लहसुन के, ठीक है। बिना ज़्यादा मसाले और तेल वाला प्रसाद आप वितरण करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है और शुभ और फलदायी होता है। और हो सके जो पाठ में भाग ले रहे हैं तो वो सभी श्रोतागण भी, और जो करवा रहे हैं वो ब्रह्मचर्य का, सत्य वचन का और निस्वार्थ होके जो है इस कथा को सुने। इस कथा को सुनने से जो है दुर्भाग्य, निसंतान महिलाएं, दंपति, उनको संतान की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। और अगर पॉसिबल हो सके
तो आपका जो अंतिम दिन है, 9वां दिन है, जिस दिन आपकी कथा पूर्ण होती है, तो आप गैया का दान करें, कंजक पूजन करें, ठीक है। और अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप कुछ स्वर्ण भी दान कर सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो भूमि भी दान कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि जितनी आपकी क्षमता है आपको उसके अनुसार जो है दान देना है, ठीक है। और ग्रंथ को, जो देवी भागवत पुराण का जो ग्रंथ है, उसे किसी लाल रेशमी वस्त्र में ढक कर जो है आपको जो है कथावाचक या जो आपके पंडित जी हैं उनको भेंट स्वरूप देना चाहिए। ये सब चीज़ें करने वाला जो इंसान है, जो विधिवत इसका पाठ करता है और नियमों का पालन करता है, उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, उसको धन वैभव किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, अपने पितरों के सारे आशीर्वाद मिलते हैं। उनके पितर अगर किसी दुख से पीड़ित हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें जो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भेद नहीं करना है। इन तीनों में क्या, जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो सब एक है। अगर हम इनमें भेद करते हैं तो हमें कथा का कभी फल नहीं मिलता है। कथा क्या क्या, जो हम पूजा पाठ भी करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता है और हम नरक के भोगी बनते हैं। तो बेहतर है कि उस प्रभु को नाम लेते रहें और अपने कुलदेवी देवता, अपने इष्ट देवता को याद करते रहिए और इस कथा को करने का प्रयास करें। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।